आज मैं अपनी उन बहनों के लिए ऐसी 2 टिप लेकर आई हूँ जो एक तो बजट के हिसाब से चलती हैं, अपने बजट को मेंटेन करके चलती हैं, और दूसरा जिन्होंने कोई मेरी तरह हेल्पर वगैरह नहीं रखी हुई, अपना काम वो खुद करती हैं, अपने घर को सारे को वो खुद मेंटेन करती हैं, खुद देखती हैं। तो उनके लिए क्या आसानी है कि वो अपने 1 घंटे का काम जो है वो आधे घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप लोग की दुआ के साथ आपकी आप ही हाजिर हो गई है। तो चलें जी, साथ साथ मैं आप लोगों को टिप भी बताती जाऊँगी और आप लोग मेरी वीडियो में देख भी रहे हैं मैं कैसे कैसे काम कर रही हूँ। तो नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले आते साथ मैंने मशीन में अंडे लगा दिए ताकि अंडे साथ साथ उबाइल हो जाएं। और फिर मैंने क्या किया, मिल्क शेक के लिए सारा सामान जग में डाला और उसको भी जूसर पे लगा दिया ताकि साथ साथ छिलके भी उठा लिए कि मेरा किचन जो है ना वो ज़्यादा मैसी ना हो। जब तक मेरा नाश्ता रेडी हो, कंप्लीट हो, तो मेरा किचन भी बिल्कुल नीट और एंड क्लीन हो, ना कि जब मेरा नाश्ता रेडी हो तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाए और बाद में जो है ना मुझे घबराहट होती रहे कि अब मैं किचन को कैसे समेटूं, कितनी देर में समेटूं। गर्मी बहुत है और आप लोग को पता है गर्मी में किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही मैंने चाय का सामान भी डाल के मैंने चूल्हे पे चाय भी रख दी थी ताकि लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता चाय जो है ना वो लो फ्लेम पे बहुत अच्छी बनती है। उसके साथ ही मैंने हुसैन क्या ऑमलेट बनाना था। मैंने कहा चलें जी, ऑमलेट को भी मिर्च नमक डाल के रेडी करके उसके लिए रखा जाए ताकि जैसे ही मेरी रोटी तैयार हो जाए तो उसी गरम तवे के ऊपर ना उतनी हीट में ही मैं उसका ऑमलेट बना लूँ। वो बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत शौक से फिर वो खा लेता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे मैं चीज़ों को डाल रही हूँ और अपनी अपनी जगह पे साथ ही मैं समेट रही हूँ ताकि किचन जो है ना वो ज़्यादा मैसी ना हो, ताकि बाद में मुझे 1 घंटा लग जाए उस किचन को समेटने में। तो उसके साथ ही मैंने फिर अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी रेडी कर लिया था क्योंकि मैं उनको घर का खाना दोपहर के लिए ना घर का खाना देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है होटल के खाने जो हैं वो इतने डेली के इंसान खा खा के उसकी सेहत पे असर हो जाता है। तो मैं उसको जब से पहले तो वो ऐसे दोपहर को उधर से ही खाते थे, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है मैं उसको घर से ही देती हूँ। तो मेरे साथ ये वाक़या हो गया कि देखिए मैं टिफ़िन रेडी कर रही थी तो साथ ही जो है ना वो मेरा फ्राई पैन गिर गया और सारी दाल गिर गई और मैंने सारे काम छोड़ के पहले मैंने अपने फ़र्श को साफ़ किया, क्योंकि अगर वहाँ पे चलना फिरना था मेरा तो जूते के साथ लग के और भी जो फ़र्श था ना वो ख़राब होना था। तो वो फिर मेरा आधे घंटे का जो काम था वो 1 घंटे पे चला जाना था। अभी तो मुझे 5-7 मिनट लगे और मेरा फ़र्श जो है वो साफ़ और नीट हो गया और मैं रिलैक्स भी हो गई हूँ कि मेरा किचन ज़्यादा मैसी नहीं है। तो उसके साथ ही मैं पराठे बनाने लगी थी। मैं पराठे ऐसे बनाती हूँ कि मैं अगर 2 पेड़े करके उसमें घी लगा के मैं पराठे बनाती हूँ तो मेरा पराठा बिल्कुल सही बनता है। वरना मेरे से पराठा जो है ना वो वैसे अगर मैं बनाऊँ तो वो फट जाता है, या तो सुराख हो जाता है या वो फिर सही नहीं बनता मुझसे। तो मैं फिर ऐसे ही पराठा अपना बनाती हूँ। तो हम लोग ज़्यादा मतलब ऑयल नहीं लगाते, हम बहुत नॉर्मल, ना सूखा होता है ना ज़्यादा ऑयल होता है, इस तरह का हम लोग पराठा बनाते हैं। मेरे हस्बैंड को ऐसा पराठा पसंद है। तो चलें जी, यहाँ पे मेरा जो है ना वो पराठे भी रेडी हो गए थे। जिन मेरी बहनों ने बिल्कुल भी हेल्पर नहीं रखी हुई तो मेरी ये टिप बहुत, मैं इसको ना अपने आप पे एक कर चुकी हूँ कि इतना को दिमागी तौर पे इंसान रिलैक्स होता है कि साथ साथ जब नाश्ता भी बना ले और किचन भी साथ में क्लीन हो जाए ना तो औरत का एक जो 1 घंटे का काम होता है ना, यकीन करे वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया था, मेरा ऑमलेट भी बन गया था, रोटी भी बन गई थी और उसके बाद मैंने जल्दी से अंडे के छिलके उतार के चाय भी रेडी कर ली थी। तो मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे तो मैंने कहा साथ साथ मैं उसके लिए वो शॉप पे बर्फ़ लेके जाती हूँ, तो मैंने साथ बर्फ़ भी निकाल के उनकी चीज़ें तैयार कर दी, उनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया था, बर्फ़ को भी मैंने शॉपर में डाल दिया था और साथ ही मैंने कोले भी भर के दोबारा अगेन रख दिए थे ताकि ये भी काम मेरा कंप्लीट हो जाए। मुझे ये ना कि अभी मैंने फ़लाँ काम भी करना है। और साथ ही जैसे ही मेरे बर्तन पड़े हुए थे मैंने कहा इनको भी पहले समेटा जाए, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। बर्तनों को वॉश करके भी साथ ही मैंने अपने किचन के चूल्हे वगैरह को, स्लैब को, सबको साफ़ कर लिया था ताकि मैं आसानी से बैठ के जो है ना नाश्ता कर सकूँ। तो ये देख लें मेरी फ़ाइनल लुक जो है मेरे किचन की, कितना अच्छा लग रहा है। नाश्ते के साथ साथ ही मैंने
20% जो चीज़ें हैं मैं साथ ही समेट लेती हूँ, और बाकी जो है साथ ही नाश्ता अपने हस्बैंड को दे के और बाकी का जो काम है वो भी साथ ही समेट लेती हूँ। चले जी, यहाँ पे मैंने नाश्ता मैंने भी कर लिया था और हुसैन भाई ने भी नाश्ता कर लिया था। और मैं जब सुबह उठती हूँ तभी मैं किचन रूम का जो बाकी खिलारा होता है वो समेट लेती हूँ, बस बेड रह जाता है क्योंकि हुसैन जो है वो लेट उठता है, तो फिर जब उसने उठना होता है तो बेड तो तभी नीट होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने बेड को सारे को नीट करके उसमें से झाड़ू वगैरह लगा के उसकी सफाई कर दी। तो आज मेरे पास है ना तपड़ी नहीं थी काफ़ी दिनों से, तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी। तो मैंने दरवाज़े पे ना एक तपड़ी वाला आया, तो मैंने उसे पूछा तपड़ी कितने की, वो कहता 500 की है। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो मैंने कहा छोड़ें आप रहने दे, मैं लेती नहीं। मैंने उसे तपड़ी नहीं ली। तो मेरे घर में एक ना जर्सी पड़ी हुई थी पुरानी, मैंने सोचा कि इसको ही लगा लेती हूँ। वो जर्सी को जैसे ही मैंने गिला किया वो बहुत वज़नी हो गई और बहुत मुश्किल से मुझे तपड़ी लगी, क्योंकि मैं वाइपर के ऊपर रख के तपड़ी लगाती हूँ। फिर मैंने एक तरकीब सोची, मैंने कहा ऐसे किया जाए, एक तो इससे 2 तपड़ियाँ बन जाएगी और दूसरा मुझे भी ईजी हो जाएगा। मैंने उसको दोनों को उसके बाजू पहले उतार दिए और फिर दोनों को हाफ़ करके ना तो दरमियान से सुराख करके मैंने वाइपर के ऊपर लगाई। तो इतनी अच्छी वो तपड़ी बन गई थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने बना ली है, और 500 भी बच गया। तो जो कहने का मतलब है कि बजट के हिसाब से अगर हम चले जाएं, हम घर में अगर हमारे कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा बजट के हिसाब से ना चलना चाहिए। तो चलें जी, यहाँ पे सारा काम मेरा डन हो गया था। मैंने रात का खाना, रात हो गई थी तो हुसैन के लिए रोटी बनाई, उसको मैं शाम से पहले खाना दे देती हूँ ताकि उसका सोने से पहले खाना हज़म हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा टिप कैसी लगी, पूरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।